प्यारे विद्यार्थियों, केमिस्ट्री क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आईआईटी जेईई और नीट का बैक ईयर क्वेश्चन और न्यू चैप्टर हम लोग देखे थे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एक नया हम लोग टॉपिक शुरू किए थे, एबीसीडी ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कि बेसिक स्तर पर जो भी बिगनर्स हैं और जो अपियरिंग है आईआईटी मेडिकल जेईई के लिए, उन सब के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, मोल कंसेप्ट। हम लोग देखेंगे मोल कंसेप्ट। द मोल कंसेप्ट। द मोल कंसेप्ट में आप क्या समझते हैं मोल से? तो एक्चुअली मोल क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ग्राम, किलोग्राम, केजी, तो मोल एक टर्म है जिसको केमिस्ट क्या करता है, अपना मेजरिंग या काउंटिंग के लिए कितना इसमें पार्टिकल्स होगा, और वो पार्टिकल्स क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है मोल में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं द टर्म मोल इज signifying the term mole is signifying the molecular mass of the substances। कहने का मतलब है मोल एक तरह से क्या होता है, मोलेकुलर मास के तरह हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, अब मान ले कि हम बोलेंगे ग्राम मोल, ग्राम मोल, ये बराबर क्या हो जाएगा, इसे क्या होता है, क्या साबित होगा इसे, ग्राम मोल मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, मोलेकुलर मोलेकुलर वेट इन ग्राम। ग्राम मोल बराबर मोलेकुलर वेट इन ग्राम। बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए इसको हम लिख ही देते हैं। टर्म मोल इज यूज्ड बाय केमिस्ट्स, है ना, फॉर काउंटिंग सच पार्टिकल्स। क्या है, पार्टिकल्स है, और ये पार्टिकल क्या है, एंड दिस पार्टिकल इज क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23। इट इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर एन। अब बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत है? हम लोग मोल का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या करते हैं कि मोल एक्चुअली इसको डिफाइन कैसे करेंगे। इसको मिटा दें,
mole is defined as the amount of substance that contains the same number of elementary particles as the number of atoms in exactly 12 ग्राम ऑफ C12। है बात समझ में? मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है, एज द नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इसका मतलब हुआ कि 12 ग्राम कार्बन C12 में जितने परमाणुओं की संख्या होगी या किसी मॉलिक्यूल में जितने अणुओं की संख्या होगी या नंबर ऑफ एटम्स इन एलिमेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कंपाउंड एंड नंबर ऑफ आयंस इन द आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक एटम्स, ठीक है, तो उतना ही पार्टिकल्स होगा। 12 ग्राम कार्बन में जितना एटम होगा उतना ही पार्टिकल्स की संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? मोल बोलेंगे। और इसका एक फिक्स रेशियो है, क्या है ये? एंड दिस नंबर इज जो एलिमेंट्री पार्टिकल का नंबर है, दिस नंबर इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23, है ना? इट इज रेफर्ड टू एज एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। आई बात समझ में? अब सवाल है, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मोल, हम क्या बात करते हैं भाई? 12 ग्राम कार्बन, 1 मोल कार्बन। अब हम बोलते हैं आपको 1 मोल कार्बन क्या होगा इसका? बराबर 12 ग्राम कार्बन बराबर क्या हो गया? 6.02 इंटू 10⁻23। 1 मोल कार्बन बराबर 12 ग्राम कार्बन, इतना, ठीक है। दूसरा, अगर हम कहेंगे 1 मोल सोडियम बराबर क्या हो जाएगा? 23 ग्राम सोडियम बराबर, कहने मतलब कि 1 मोल सोडियम में 23 ग्राम सोडियम में जितने परमाणुओं की संख्या होगी उसी के बराबर क्या होगा? ये इतना पार्टिकल होगा। कितना? 6.02 इंटू 10⁻23। कहने का मतलब क्या है कि 23 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितनी है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। दैट इज क्लियर? यही है मोल कंसेप्ट। ये एटम हो गया। अब देखते हैं हम लोग, इसको मिटा दें। अब देखते हैं हम लोग, चलिए इसको डिफिनेशन रहने दीजिए। अब मॉलिक्यूल में अब हम बात करेंगे 1 मोल वाटर। तो 1 मोल वाटर दैट इज
वाटर का कितना होगा मोलिकुलर वेट 18। 1 मोल वाटर बराबर 18 ग्राम H2O ई बराबर 6.02 इंटू 10⁻³ तो ये क्या है H2O क्या है मोलिकुल है, तो इतना क्या होगा अणु होगा इसमें। कहीं कोई दिक्कत आ रही है? अब मान लिया आयन की हम बात करेंगे, मान ले 1 मोल CO3 कार्बोनेट आयन का और 2 माइनस, तो बराबर कितना हो गया ये CO3 है, तो 16 48 और 12 60 बराबर क्या हो गया 60 ग्राम ऑफ CO3 2 माइनस, ये बराबर कितना हो गया 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। तो किसी भी पदार्थ के मोल इज क्या है, किसी भी पदार्थ के जिसमें अणु परमाणु और आयनों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं मोल नंबर कहते हैं, दैट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। ये इसका ये है। अब हम लोग इसको मिटा ही देते हैं। अब हम लोग इसको अब गैस में गैसियस एलिमेंट में कैसे देखेंगे भाई। अब मान लो कोई गैसियस है, गैसियस एलिमेंट है, तो गैसियस एलिमेंट में क्या होता है वॉल्यूम, है ना, क्या होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या एनटीपी पर क्या होता है 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि 1 मोल वॉल्यूम, तो 1 मोल वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस का क्या होगा ये 22.4 लीटर होगा या 22,400 मिलीलीटर होगा। और इसमें जो है कि उसके जो गैसियस मॉलिक्यूल का जो होगा कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 होगा। आया बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है? अब इसका कुछ फार्मूला है, सम इंपॉर्टेंट ट्रिक है, उसको फार्मूला हम लोग लिखते हैं और देखिए उसको क्या करेंगे। स्टॉप।